असल बात यह है कि मुख्यमंत्री अच्छे से जान रहे हैं कि बिहार में उनकी जमीन समाप्त हो चुकी है, खिसकी नहीं है, समाप्त हो चुकी है। और जाहिर बात है कि जिस व्यक्ति की राजनीतिक पहुंच और पकड़ दोनों प्रदेश में समाप्त हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज बीजेपी कार्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता किया। इस प्रेस वार्ता के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमलावर दिखे हैं संजय जायसवाल। वहीं उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने वादा किया था शिक्षक अभ्यर्थियों से कि रोजगार देंगे और आज शिक्षक अभ्यर्थी लाठीचार्ज का शिकार हो रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि आज बिहार के सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव विदेश में छुट्टी मना रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर पर भी हमलावर दिखे हैं संजय जायसवाल और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि अगर आज देखा जाए तो बिहार में सबसे अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा मंत्री ही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए वो बयान गलत है। इसी के साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जमकर सुनाते हुए नजर आ रहे हैं संजय जायसवाल। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। 2000 साल पहले की एक कहावत है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। आज बिहार में उसकी हम पुनरावृत्ति देख रहे हैं। जिस व्यक्ति ने यह वादा किया था कि हम पहले कैबिनेट में पहले कदम से 10 लाख नौकरियां देंगे, वह जब पूरे बिहार के युवा आक्रोशित हैं, सड़क पर हैं, तो वह जाके विदेश में छुट्टियां मना रहा है जैसे कोई बात ही नहीं हो। 11 महीने में 10 लाख नौकरी देने का तो रिकॉर्ड नहीं बनाया लोग, लेकिन 11 बार से ज्यादा छात्रों को इतने कम समय में सड़कों पर पीटने का रिकॉर्ड जरूर इस महागठबंधन के नाम पर है। पटना में कल जो कुछ भी हुआ है वह चौथी बार हुआ है। एसटीईटी के जो अभ्यर्थी है, सीटीईटी के अभ्यर्थी, जो छात्र जो परीक्षा दे रहे हैं, उन सबों के साथ कल पटना में चौथी बार इस तरह से बेदर्दी से मारा गया है। और सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि टाउन डीएसपी बयान देता है कि अगर ये लोग फिर से करेगा तो हम इससे भी ज्यादा बुरी तरह इन लोगों को पिटाई करेंगे। सरकार के अफसरों की जिम्मेवारी होती है कि वह माहौल को शांत करे। पटना का डीएसपी जिस तरह से अभ्यर्थियों को, छात्रों को धमकाने का काम कर रहा है कि अगर दोबारा उतरे तो इससे ज्यादा पिटाई करेंगे, क्या यह भाषा किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के चुने हुए के द्वारा मतहत कर्मचारी की भाषा है? जो डीएसपी और थाना प्रभारी का काम होना चाहिए था कि छात्रों को आक्रोश से शांत करे, उसके बदले और ज्यादा माहौल खराब किया जा रहा है धमकी देकर के। हम जब सत्ता में थे तो सारी बातें हो चुकी थी। नीतीश कुमार जी बोल रहे थे बस अप्रैल में कर देंगे, अप्रैल से उन्होंने जुलाई में किया, और अगस्त में जो सरकार बनी है 11 महीने में 8 बार संशोधन लाया गया है। ये एक नौकरी देने की एक प्रक्रिया होती है। हर बार जब हमारे युवा तैयार हो जाते हैं कि ठीक है और इस ढंग से काम होने जा रहा है, तब एक नया संशोधन आ जाता है। और 11 महीनों में चंद्रशेखर जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनको सबसे अशिक्षित व्यक्ति माना जाए तो कोई गलत नहीं होगा। यह बयान देना कि बिहार के बच्चे सफिशिएंट क्वालिफाइड नहीं है। आप हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी भी जिले में चले जाइए, एसपी, डीएम और डीडीसी में से एक व्यक्ति हर कीमत पर बिहारी मिलेगा। पूरा हिंदुस्तान के मैं विभिन्न प्रदेशों में जाता हूं, हर जगह जो नेता मिलते हैं वो यही कहते हैं कि बिहार के ऑफिसर्स मेरा प्रदेश चला रहे हैं। और वहां शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि यहाँ पर क्वालिफाइड लोग नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं इसको ओपन कर रहा हूं।
यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। असली मुद्दा यह है कि यह चाहते ही नहीं है कि नौकरी मिले। यह बीपीएससी की पूरी परीक्षा केवल एक आईवॉश है। जिस तरह से केसेस हो रहे हैं, जिस तरह से विवाद जानबूझ के पैदा किया जा रहा है। आपने पहले खुद ही एक नियम बनाया, उस नियम के विरुद्ध में हिंदुस्तान में कहीं एक छोटा सा भी पत्ता नहीं खड़का, लेकिन उसके बाद भी कैबिनेट में आप खुद नियम बदलते हैं। हर बार आप ही अपना फैसला खुद बदलने का काम करते हैं। अभी तक जो राजनीति के पलटू राम थे, वह अब हर सरकारी नौकरी के भी पलटू राम हो गए। अपनी ही बात से पलट जाना, पहले पलट के कुछ करना। इसी केस में देखिए तो 2 साल में 3 बार पलटी मार दी है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बिहार सरकार से अनुरोध करता हूं कि पहले तो चंद्रशेखर को मंत्री से हटाएं। यह व्यक्ति जब तक रहेगा बिहार में केवल माहौल खराब करेगा, बिहार के छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण रवैया रखेगा। और दूसरा मेरा मांग रहेगा कि सभी की मांगों को सहानुभूति पूर्वक सुने। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, वादा आपने किया था कि भाई हम सबको सरकारी कर्मी बना देंगे, तो आज क्या तकलीफ हो गई है? आप उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए। उसी प्रकार से जो आप जॉब के लिए जो कर रहे हैं, हर बार पॉलिसी चेंज करना, यह छात्रों के साथ मजाक है। और मजाक तो आपने मार्च में ही कर दिया था, जब इस साल के बजट में शिक्षकों को नौकरी की सैलरी देने के लिए 5 रुपए का भी प्रावधान नहीं किया था। एक तरफ आप 1,70,000 का एडवर्टीजमेंट निकालने की घोषणा करते हैं और उसी विधानसभा में 1,70,000 रुपए भी इन शिक्षकों के वेतन के लिए आवंटित नहीं करते हैं। और यह बताता है कि आपकी फरवरी से ही मानसिकता थी कि इस साल किसी भी शिक्षक को नौकरी नहीं देना है। केवल आईवॉश करके युवाओं को भटकाया जा रहा है। जिस तरह से लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम बिहार सरकार कर रही है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। और 13 जुलाई को जो विधानसभा मार्च होगा वह ऐतिहासिक होगा और नीतीश कुमार को अपने जब उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों विदेशों की ठंडी हवा खा रहे हैं, तब मुख्यमंत्री जी को याद आ गया है कि अपने अचानक विधायकों से, सांसदों से मिलना चाहिए। असल बात यह है कि मुख्यमंत्री अच्छे से जान रहे हैं कि बिहार में उनकी जमीन समाप्त हो चुकी है, खिसकी नहीं है, समाप्त हो चुकी है। और जाहिर बात है कि जिस व्यक्ति की राजनीतिक पहुंच और पकड़ दोनों प्रदेश में समाप्त हो जाए, तो वह अपने विधायक सांसदों से इतने सालों बाद ही सही पहली बार उनके दिमाग में आया है कि उनसे कुछ आइडिया लें। लेकिन बुझा हुआ और फूका हुआ कारतूस में कितनी भी चीजें भरिए, वो बुझा हुआ फूका ही हुआ रहता है। नीतीश कुमार एक बुझे हुए, फूके हुए, और जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हैं, वो याद अपना करने का प्रयास कर रहे होंगे कि कौन कौन उनके विधायक और सांसद हैं। क्या लगता है?